मैं तुझे आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी विन रेट काफ़ी हाई है। तो इसे एंड तक देखना ताकि तुझे ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुझे क्या करना है, तुझे अपने किसी भी करेंसी पेयर के चार्ट पर आ जाना है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूरो यूएसडी का पेयर। तुम इसे गोल्ड पे यूज़ कर सकते हो, तुम इसे यूएसडी जेपीवाई के पेयर पे यूज़ कर सकते हो, तुम किसी फॉरेक्स पेयर पे इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत होती है एक बड़े टाइम फ्रेम को चूज़ करने के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ कर रहा है 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक बड़े टाइम फ्रेम को इसमें यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें एक इंडिकेटर का यूज़ करना है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसकी सेटिंग्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। पीरियड तुम्हें 50 रखना है। ठीक है, और इस इंडिकेटर का तुम्हें यूज़ करना है। मैं यहाँ पर गो चार्टिंग साइट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अगर ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हो तो उसमें भी तुम्हें ये इंडिकेटर मिल जाएगा, उसमें तुम्हें पीरियड 50 रख देना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें इस स्ट्रेटजी का कोर समझा देता हूँ। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक्स या लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करना है। ठीक है, अब जैसे तुम मेरे केस में यहाँ पर देखोगे कि जो ये पूरा एक लेग है। ठीक है, इस लेग में अगर तुम इस एरिया में देखोगे, प्राइस ने यहाँ से एक सडन एक बुलिश मोमेंटम दिखाया था, वहाँ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम आया था। ठीक है, तो ये जो बुलिश मोमेंटम प्राइस ने यहाँ पर दिखाया था, ठीक है, इस जोन में प्राइस ने यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था। ठीक है, इस जोन में प्राइस ने यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या चाहते हैं कि प्राइस इस जोन को टैप करे। पहली चीज़, प्राइस इस जोन को टैप करे। ठीक है, अब हमारे पास जो ये लाइन चल रही है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन चल रही है, प्राइस इस जोन में टैप करने के साथ ही इस लाइन को भी टैप करे और इस लाइन को टैप करते ही इसको रिजेक्ट करके वापस नीचे गिर जाए। ठीक है, मीनिंग इसका मतलब ये है कि प्राइस इस लाइन को सिर्फ विक टच करके वापस नीचे गिर जाए, बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम वेट करेंगे प्राइस के इस जोन में टैप करने का और इस लाइन को रिजेक्ट करने का। ठीक है, ओके, जैसा कि तुम देख सकते हो प्राइस ने हमारे जोन में टैप कर दिया, प्लस ये जो हमारे पास लाइन थी मूविंग एवरेज की, इसको भी टैप करके इसको रिजेक्ट करके वापस नीचे गिर गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 हॉरिजॉन्टल बार्स का यूज़ करना है। जहाँ पर इस 4 आवर की कैंडल ने क्लोजिंग दी है, वहाँ पर एक बार सेट करना है, और जो इस 4 आवर की कैंडल का जो पीक था, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, वहाँ पर भी एक हमें हॉरिजॉन्टल बार का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे इस स्ट्रेटेजी के नेक्स्ट उस पर कोर पे, स्ट्रेटेजी के नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया कि स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन। अब हमें एंट्री प्लान करनी है। हमारे पास ये पूरा फॉर्मेशन हो चुका है। अब एंट्री प्लान करने के लिए हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ठीक है, मैं यूजुअली 4 आवर के साथ 3 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाऊँगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर तुम देखोगे तो जो मैंने ये 2 हॉरिजॉन्टल बार्स मार्क करे हैं उस 4 आवर की कैंडल में, तो इसके अंदर मुझे रीसेंट जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जोन्स या आउटर ब्लॉक्स है वो मार्क करना है। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो मेरे केस में ये जो जोन है ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तुम यहाँ पे एम पैटर्न भी देख सकते हो, डबल टॉप है यहाँ पर। ठीक है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। मैं वेट करूँगा प्राइस का इसमें आने का, और फिर यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, जैसा कि तुम देख सकते हो प्राइस ने मेरे जोन को टैप कर दिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक शॉर्ट की एंट्री यहाँ से प्लान करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इन हाइज के ऊपर। ठीक है, और टारगेट करूँगा मैं जो नीचे के रिसेंट हाइज है 1:2 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये टारगेट करूँगा। मैं प्राइस को चलने दूंगा। ओके, जैसा कि तुम देख सकते हो हमारा टारगेट यहाँ पर इजीली हिट हो चुका है। जो हमारा नीचे के हाईज थे वो भी हमारे पास हिट हो चुके हैं। हमारा यहाँ पर 1:3 का इजी टारगेट मिल चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही सिग्नल्स, ऐसे ही ट्रेड के सिग्नल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूँ। ठीक है, जैसा कि तुम देखोगे ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सिग्नल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स के थ्रू ट्रेड लेना चाहते हो तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे ही मतलब मैं स्ट्रेटेजी वगैरह बताते रहता हूँ, तो तुम मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, ओके।